ये सीक्रेट सुरंग बनी हुई है। बताया जाता है कि आज भी इस सुरंग के माध्यम से लोग बाग गुरु अमरा को देख सकते हैं और गुरु अमरा आज भी इस किले में इस सुरंग के माध्यम से आते हैं। रात में यहाँ पर कोई भी नहीं आता। यादें उन महायोद्धाओं की, जिन योद्धाओं की तलवार के डर से बावनगढ़ कांपा करता था, जिनका इतिहास आज विदेशों में भी पढ़ा जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं आला, उदल, मलखान, ढेवा, इन सब महायोद्धाओं के गुरु अमरा के किले पर। गुरु अमरा का नाम तो आपने सुना ही होगा। गुरु अमरा पूरे भारत के एकमात्र ऐसे गुरु थे जिनकी शक्तियों से स्वयं देवी माता भी घबराती थी। वो भी गुरु अमरा से टक्कर नहीं ले सकती थी, क्योंकि गुरु अमरा भारत देश के सबसे शक्तिशाली गुरु कहलाए और उनके जो शिष्य थे उनका नाम इतिहास में आज अमर है। तो आज हम आला, उदल, मलखान के गुरु अमरा के किले पर आ चुके हैं। सामने आपको गुरु अमरा का किला दिखाई दे रहा होगा, जहां पर गुरु अमरा की प्रतिमा आज भी बनी हुई है। आज भी वहां पर कुछ संत रहते हैं और आज भी गुरु अमरा का स्थान वहां पर देखने को मिलता है। इसी किले में गुरु अमरा निवास करते थे। दोस्तों, लगभग 1000 से 1100 वर्ष पुराना ये किला है। तो इस किले को चारों तरफ से गोल गोल यानी कि 100 फुट चौड़ी और 70 से 80 फुट गहरी एक खाई कवर करती है, ताकि कोई भी शत्रु इस किले पर आसानी से पहुंच ना सके। उस समय इसमें मगरमच्छ छोड़े जाते थे, ताकि कोई शत्रु इस नाले को पार करे तो मगरमच्छ उसे अपना भोजन बना ले। सामने एक दीवार आपको दिखाई दे रही होगी जो काफी ऊंची थी, लेकिन वक्त का प्रभाव रहा तो टूट फूट में आज वो पूरी टूट चुकी है। थोड़ी थोड़ी हमें दिखाई दे रही है। इधर एक ब्रिज बना हुआ है जिसे आपको मैं अभी दिखाना चाहता हूँ। सामने एक दरवाजा बना है जो सीधा दरवाजा था उस समय, लेकिन अभी कुछ टूट फूट हो चुकी है। दोनों तरफ बुर्ज बने हुए थे। उन बुर्जों पर सैनिक खड़े रहकर इस किले की सुरक्षा किया करते थे और सामने ही एक लकड़ी का बहुत बड़ा मजबूत गेट लगा रहा करता था। तो ये लगभग 1000 वर्ष पुराना किला गुरु अमरा का आज हम आपको दिखाने वाले हैं। इसमें ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिन रहस्यों को जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे कि इस तरह का रहस्यमय किले का निर्माण उस समय कैसे किया होगा। आइए, यहाँ पर दरवाजे पर हुई टूट फूट आपको बखूबी नजर आ रही होगी। इधर आप देख रहे होंगे इस नाले के ऊपर उस समय इस ब्रिज का निर्माण किया गया था और आज भी ये ब्रिज हमें देखने को मिलता है। यानी कि इस ब्रिज का निर्माण लगभग 1000 वर्ष पहले हुआ है। आज तो ये किला जंगलों के बीच में घिर चुका है और काफी टूट फूट हो चुकी है। तो कुछ इसकी जो इमारतें हैं वो खंडर के रूप में तब्दील हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम इसके पहले दरवाजे को पार करते हैं, कुछ बुर्ज दिखाई देते हैं और इसके बाद हमें एक मोड़ लेते हुए दूसरा दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे से फिर हम किले के अंदर एंट्री लेते हैं। जैसे ही हम उस पहले गेट को पार करते हैं तो कुछ कदम चलने के बाद हमें दूसरा दरवाजा दिखाई देता है, जिसमें एक समय गेट लगा रहा करता होगा, लेकिन आज गेट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ से एक छोटा सा मोड़ लेते हुए फिर से हमें एक बहुत बड़ा दरवाजा देखने को मिलता है। तो इस दरवाजे को हम देखेंगे तो यहाँ पर गेट वगैरह लगा रहा करते थे, लेकिन वर्तमान में सब कुछ नष्ट हो चुका है। कुछ अवशेष बचे हुए हैं और चूना कंकड़ पत्थर से इसका सारा निर्माण हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर दोनों तरफ सैनिक बैठकर इस गेट की सुरक्षा किया करते थे और यहाँ पर कुछ सैनिक जो टुकड़ी हुआ करती थी वो विश्राम किया करती थी। समय समय पर सैनिक बदलते रहते थे। तो इतना बड़ा गेट पार करने के बाद हमें कुछ झाड़ियां वगैरह दिखती हैं और यहाँ से सीधे हमें गुरु अमरा के किले का व्यू दिखने लगता है। यहाँ पर देखिए तो सीधा चट्टानों पर आपको गुरु अमरा का किला दिखाई दे रहा होगा, जो कि सीधा पहाड़ी पर इसका निर्माण आपको देखने को मिलता है। ऐसा निर्माण शायद ही हमें कहीं किसी अन्य किले पर देखने को मिले। अभी हम इस किले के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी रहस्यमयी सुरंगें भी हमें दिखेंगी,
जो कि इन्हीं पहाड़ी पत्थरों से होकर के गुजरती हैं। तो आइए वहाँ से हम दरवाजे के पास चलते हैं और फिर इस किले के अंदर एंट्री लेंगे। यहाँ से हम इस छोटे से गेट को पार करके किले के अंदर एंट्री लेते हैं। दोनों तरफ सैनिक बैठकर इस गेट की सुरक्षा किया करते थे और यहाँ पर भी एक छोटा सा गेट हुआ करता था। यहाँ से कुछ सीढ़ियों को हम पार करेंगे तो हमें एक तीसरा दरवाजा देखने को मिलेगा, जिसमें उस समय एक लकड़ी का गेट रहा करता था। आज तो गेट हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन गेट की कुछ निशानियां हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जहाँ पर अभी हम आते हैं तो इस किले के ऊपर जाने के लिए कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं, लेकिन उस समय सबसे बड़ा जो रहस्य था वो यही था। यहाँ पर जो ये दरवाजा आपको बंद दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बहुत गहरा लगभग 200 से 400 फुट अंधा कुआं है। तो इस दरवाजे को खोल दिया जाता था उस समय जब कोई शत्रु इस किले पर चढ़ाई करता था और इसको बंद कर दिया जाता था। तो जो शत्रु सैनिक हुआ करते थे वो इसे रास्ता समझकर सीधे अंधे कुएं में गिर जाते थे, उनकी मौत हो जाती थी। इस तरह से शत्रु इस किले पर कभी भी विजय नहीं पा सका। ये गुरु अमरा का किला है, इसमें हजारों रहस्य आपको देखने को मिलेंगे। आइए अब हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये कुछ गुप्त जो रहस्यमयी रास्ता है वो दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अंधे कुएं के लिए रास्ता गया हुआ है, उसी से पानी वगैरह भी आता है। आजा। अब हमें यहाँ पर इन सीढ़ियों को पार करते करते काफी कई मंजिला ये बना हुआ है, तो उसके बिल्कुल ऊपर पहुंचेंगे। यहाँ पर भी उस समय सैनिक वगैरह बैठकर इस किले की बीचों बीच में सुरक्षा किया करते थे, यानी कि कई सुरक्षा चौकियां हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर जब हम आएंगे तो इस तरफ कुछ टूटी फूटी इमारतें और सीधा पहाड़ी पत्थर से उनका निर्माण हमें देखने को मिलता है, और इस तरफ गुरु अमरा के जो किले हैं उसके कुछ रहस्यमय कमरे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ रहस्यमय कमरे बने हुए हैं छोटे छोटे आकार में, जिनके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। और इस तरफ आप देखोगे तो कुछ टूटी फूटी इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं, जो वक्त के प्रभाव के साथ टूट रही हैं, खंडर में तब्दील हो चुकी हैं, इनके सर से छत का साया गायब हो चुका है। तो हम इस रहस्यमय सुरंगों के माध्यम से कुछ गुप्त कमरों में जाते हैं और उसके बाद किले के ऊपर चलेंगे। यहाँ पर तो काफी अंधेरा है और काफी सारी सुरंगें गई हुई हैं, जिनको समझना मुश्किल है, तो इसलिए हमें यहाँ से वापस होना ही सही लगता है। आइए हम किले के ऊपर की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ गुप्त रास्ते वगैरह गए हुए हैं जो बीचों बीच में बंद हो गए हैं, क्योंकि बरसों पुराना ये महल है, वो तो मजबूती से बना हुआ है, जिसकी वजह से आज भी ये देखने को मिलता है। ये भी कुछ गुप्त कमरे रहे होंगे जो वक्त के अभाव में आज मिट्टी का ढेर हो चुके हैं। यहाँ पर इसके दरवाजे के बिल्कुल हम सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखोगे कुछ टूटी फूटी इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं, और उस तरफ गुरु अमरा का मंदिर लगा हुआ है, जहाँ पर लोग बाग अपनी श्रद्धा से आते हैं और अभी भी काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सामने देखोगे तो गुरु अमरा के किले पर जो मेहराब हुआ करता था, वो उस समय जो खूबसूरती थी वो आज भी हमें देखने को मिलती है। दोनों तरफ सैनिक बैठकर इस किले की सुरक्षा किया करते थे, और ऊपर दासियां वगैरह जब भी इस किले के जो गुरु अमरा थे वो आया करते थे तो उन पर फूल बरसाया करती थी। यहाँ पर देखोगे तो किसी देवी माँ की मंत्र उच्चारण करते हुए तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, जो दरवाजे पर आपको दिखाई दे रही होगी। और ये दरवाजे मुख्य है, यहाँ पर भी दरवाजा भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ से हम अंदर की ओर बढ़ते हैं। आइए, एक छोटा सा दानाल हमें देखने को मिला है यहाँ पर, और इस दानाल को पार करके एक छोटा सा मोड़ देखकर फिर से एक और नया दानाल हमें देखने को मिला है, जिसमें काफी सारे अंडरग्राउंड कमरे बने हुए हैं। इन कमरों को पार करके अब हम इसके बीचों बीच आंगन में पहुंच चुके हैं। तो चारों तरफ आपको
छोटी छोटी सी खिड़कियां दिखाई दे रही होंगी जो ऊपर वाली मंजिल है उनकी, यानी कि वहां पर जो ऊपर वाली मंजिलें थी तो उनसे भी सैनिक नीचे की ओर नजर रखा करती थी। यहाँ पर दोनों तरफ देखोगे तो जो दानाल बनी हुई हैं, कई सारे पिलर भी बने हुए हैं उसी समय की, और उस समय की बनावट यहाँ पर दर्शाई गई है। लेकिन आज सिर्फ इसकी टूटी फूटी छत हमें दिखाई दे रही है। देख सकते हो उसी समय की जो छत डाली गई थी, जिसमें किसी भी प्रकार के सीमेंट वगैरह का उपयोग नहीं किया गया है, चूना कंकड़ पत्थर का उपयोग किया गया है। अब हम यहाँ से इसकी कुछ विशेष चीजों को देखते हुए ऊपरी मंजिलों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें इन भाई लोगों ने बताया कि एक रहस्यमयी सुरंग है जो इस किले से सीधे हमें नीचे पहुंचा देती है। तो हम उस सुरंग को आपको दिखाना चाहते हैं और उस सुरंग के अंदर हम आपको ले चल रहे हैं। आइए, यहाँ पर देखिए तो काफी कूड़ा करकट जमा हो चुका है। काफी रहस्यमय ये सुरंग है। बहुत मुश्किल से और जान जोखिम में डालते हुए हम यहाँ से नीचे की ओर बढ़ते हैं। भाई बड़ा है, इसमें तो छोटा सा ही रास्ता है। जान को जोखिम में डालकर हम नीचे की ओर जा तो रहे हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है इसके अंदर जाना। बैक में ही हम लोगों को जाना पड़ रहा है, ये देखिए। और सुरंग से अब हम पहुंच चुके हैं एक दूसरी बहुत बड़ी गहराई में। तो भाई यहाँ पर तो काफी लंबी सुरंग गई हुई है, तो यहाँ से तो हमें अंदर सांस लेना भी मुश्किल पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ से बाहर होते हैं और देखते हैं कुछ और हिस्सों को, क्योंकि ऐसी छोटी सी सुरंगों में अगर अंदर तक चले गए ना तो वापस होना मुश्किल पड़ जाएगा। ओ भाई, चल भाई, यहाँ से वापस लेते हैं अपने कदम और दूसरी जगह चलते हैं। उस समय इस पूरे किले का पानी इस आंगन से सीधा इस नाले के द्वारा बाहर निकल जाया करता था। तो उस समय पानी निकालने के लिए भी इतना बड़ा नाला बनाया गया था जिसमें एक आदमी आराम से बाहर भी निकल सकता है। यहाँ से कुछ सीक्रेट सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिन सीढ़ियों को पार करके हम ऊपर की ओर चलते हैं। आइए, आ जाइए। छोटी छोटी सी सीढ़ियां बनी हुई हैं और यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमें दिखाई देता है उस समय का हमाम खाना, यानी शौचालय। उस समय यहाँ पर शौचालय भी बनाया गया था और ये पानी निकलने के लिए भी व्यवस्था की गई थी। तो ये है लगभग 1000 वर्ष पुराना शौचालय। तो अभी हमने इसके नीचे वाली सुरंगों को, रहस्यमय कमरों को देखा। अब ऊपर वाले हिस्से हम चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो सीढ़ियां वगैरह हैं वो टूट चुकी हैं। काफी सारा निर्माण इसका ध्वस्त हो चुका है और जगह जगह छोटे छोटे रास्ते गए हुए हैं, जिनका समझ पाना मुश्किल है कि किसके अंदर क्या था। आ जाइए, यहां से अब हम ऊपर की ओर सीधे इसके दूसरे से लेकर तीसरे माले पर पहुंचते हैं। यहां आइए, अब हम इसके दूसरे माले पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर एक दानाल बना हुआ है। उस समय का ईंटों का निर्माण आपको देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय सारे जो निर्माण थे वो ईंटों से हुआ करते थे। यहाँ पर भी एक सुरंग गई हुई है जो यहाँ से आपको इतनी दूर पहुँचा देगी। लगभग महोबा के लिए सुरंग सीधी पहुँच जाया करती थी, जिसके अंदर अभी हम चल रहे हैं। यहाँ पर हमारे छोटे भाई हैं जिन्होंने हमें इस सुरंग के बारे में बताया कि ये सुरंग यहाँ से महोबा के लिए जाती है, क्योंकि गुरु अमरा आला उदल मलखान के गुरु थे। तो जब भी उन्हें महोबा जाना पड़ता था या महोबे से कोई आता था तो इसी सुरंग के माध्यम से आता था। तो बब्बर शेर मलखान के गुरु का एक किला आप देख रहे हो और इस सुरंग के अंदर हम आपको लेकर चल रहे हैं। आइए, यहाँ पर कुछ रास्ते बंद भी कर दिए गए हैं और यहाँ पर अब हम इस छोटी सी सुरंग के पास पहुंच रहे हैं। तो एक छोटा सा दरवाजा जो काफी छोटा है, इसके अंदर अभी हम जा रहे हैं और यहाँ से फिर कई दरवाजे यहाँ पर अंदर गए हुए हैं। तो हम आपको जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक दिखाते हैं। ये देखिए, अब सुरंग के यहाँ पर काफी सारे रास्ते बने हुए हैं जो कुछ मलबे में भी दब चुके हैं, जिसकी वजह से हम यहीं से अपने कदम वापस लेते हैं और अब इस महल की सिर्फ सुंदरता को हम लोग देखते हैं।
चलिए, काफी छोटी छोटी सुरंगें यहाँ पर बनी हुई है। तो आइए अब और कुछ भाग देखते हैं इस किले के। यहाँ पर देखो तो कि काफी सारे कमरे बने हुए हैं जगह जगह, जिनको समझ पाना मुश्किल है कि कहाँ किस कमरे का यूज किस लिए किया जाता था। यहाँ पर देखोगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर मुझे जूते निकालने पड़ेंगे। ये देखिए, ये जो हवन कुंड आप देख रहे हो, ये कोई मामूली हवन कुंड नहीं है। ये गुरु अमरा के समय का हवन कुंड है। यहीं पर बैठकर गुरु अमरा अपने मंत्रों को जगाया करते थे, मंत्रों का उच्चारण किया करते थे। और यहाँ पर उनकी जो कुछ सीक्रेट सामग्री वगैरह हुआ करती थी, काफी बड़ा ये एक छोटा सा सीक्रेट रूम है, तो इसमें रखा रहा करती थी। तो ये जो कक्ष है, ये गुरु अमरा का विशेष खास कक्ष हुआ करता था। ये 1100 वर्ष पुराना हवन कुंड है, जिसमें आज भी लोग बाग पूजा करते हैं और जो मंत्र वगैरह जगाना चाहते हैं वो यहीं पर जगाते हैं। तो ये हमने ये देखा। अब इसकी कुछ और जो कमरे हैं इस तरफ जो बने हुए हैं, दूसरा आंगन दिखाई दे रहा है छत पर, लगभग 4 मंजिला ये बना हुआ है, तो उसको देखते हैं। अभी जिस आंगन पर हम खड़े हुए हैं, ये इस महल का दूसरे माले पर ये आंगन बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 छोटे छोटे मेहराब आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस मेहराब के ऊपर वाले उस गुंबद पर गुरु अमरा बैठा करते थे और यहाँ पर उनके खास सेनापति बैठा करते थे। यहाँ पर लोग बाग बैठा करते थे। तो यहाँ पर जो भी लोगों की उनके पास समस्याएं हुआ करती थी, उनको वो सुलझाया करते थे। तो एक हिसाब से दीवाने आम हो सकता है, दीवाने खास भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से भी नीचे के लिए जब दरबार लगता था तो यहाँ पर गुरु अमरा का आसन लगाया जाता था और उस आंगन पर कार्रवाई की जाती थी। यानी कि ये उस समय की कचहरी भी आप बोल सकते हो। और सामने दरवाजे के ऊपर वाला गुंबद आपको दिखाई दे रहा है। तो काफी खूबसूरत आज भी गुरु अमरा का ये किला हमें देखने को मिलता है, जिसके कुछ कमरे इस तरफ भी बने हुए हैं, दानाल वगैरह, जिनकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा है। आज भी इनका प्रिंट काफ़ी सुंदर देखने को हमें मिलता है। और यहाँ पर लोगों की श्रद्धा काफ़ी है, काफ़ी लोग बाग यहाँ पर आते रहते हैं। काफ़ी सुंदर कलाकारी यहाँ पर दिखाई दे रही है, डिजाइन वगैरह दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से आप नीचे का दृश्य देखोगे तो अंधा कुआं वगैरह सारा कुछ आपको दिखाई देगा। सामने अंधा कुआं लगा हुआ है, जिसमें शत्रुओं को सीधा मौत के हवाले कर दिया जाता था। नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये है अमरगढ़ गांव, यानी कि इसी गांव को गुरु अमरा ने अपने नाम से बसाया था। अमरगढ़ गांव इसे बोला जाता है। यहाँ पर टूटी फूटी इमारतें भी आप देख रहे हो, जो काफी खंडर हो चुकी हैं। और इस तरफ अगर आप चलोगे तो किले का दूसरा भाग जो छत वगैरह है वो आपको दिखाई देगा। ये इस किले की छत है, जिस पर आज लोग बागों ने कुछ सुरक्षा भी की हुई है। जितना आधे के घास फूस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, जितना अन्य किलों पर हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से इसकी सारी सुंदर बनावट आप देख लीजिए। उस समय की मजबूत बनावट आज भी यहाँ पर बड़ी हिम्मत के साथ खड़ी हुई है। और गुरु अमरा कोई आम गुरु नहीं थे, दुनिया के और भारत के सबसे पहले नंबर के गुरु थे, जिनके पास बहुत भारी शक्ति थी, जो देवताओं को भी अपनी शक्तियों में बांध सकते थे। आलाउदल का इतिहास अगर बावनगढ़ में फैला है, आज अगर लोग उनको सम्मान से याद करते हैं तो सिर्फ गुरु अमरा की वजह से, क्योंकि गुरु अमरा की शक्तियों के दम पर ही और बार बार उनकी सहायता करने पर ही आलाउदल को इस तरह की पहचान मिली है। और आज गुरु अमरा के इस किले की हालत आप देख रहे हो। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस किले की सुरक्षा की जाए, इसका जीर्णोद्धार करवाया जाए। उस समय के ये देखिए किस तरह के रहस्यमय द्वार हैं, और इनके गलियारों को देखते हुए इसकी तीसरी मंजिल पर हम चलते हैं। आइए, आइए, यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे जो नाला मैंने आपको दिखाया था वो इस किले को गोल गोल कवर करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा।
और इसी के उस साइड लगा हुआ है अमरगढ़ गांव। इस तरफ देखोगे तो ये इस महल का सबसे सुंदर रूम आपको दिखाई देगा। यहाँ पर बहुत सुंदर चित्रकारी की गई है, जिसे आप देख सकते हो। छले वगैरह भी लगे हुए हैं और काफी सुंदर चित्रकला यहाँ पर दर्शाई गई थी, लेकिन लोग बागों के कमेंट ने इसकी खूबसूरती को बिगाड़ दिया है। लेकिन आज भी इसकी खूबसूरती हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आइए तो ये इसका कुछ खास रहा होगा। यहाँ पर उस समय झूमर वगैरह लगा रहे करे होंगे, लेकिन आज सब कुछ बिखर चुका है। यहाँ आइए तो यहाँ से अब इसकी टूटी फूटी सारी दीवारें बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देने लगती हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो गुरु अमरा का जो स्थान है यहाँ पर है, तो उसको अभी हम नीचे चलकर देखेंगे और टूटी फूटी दीवारें भी आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ आइए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर उस समय ध्वज लगा रहा करता था, आज भी ध्वज लगा हुआ है। और लगभग अब हम इस स्थान को पूरा देख चुके हैं। जो भी इस स्थान में अब देखने लायक चीजें हैं, जैसे कि गुरु अमरा का जो प्रतिमा है, जहां पर लोग बागों की श्रद्धा है, उस स्थान पर अब हम चलते हैं महल के इस झरोखे को पार करते हुए। आइए तो अब हम लोग गुरु अमरा की सीधी प्रतिमा के पास पहुंच रहे हैं। यहाँ पर उनका आश्रम बना हुआ है। ये देखिए, ये लिखा भी हुआ है जय अमर गुरु सरकार। तो यहाँ पर सामने जो घंटियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, वहीं पर गुरु अमरा की प्रतिमा के दर्शन हमें होंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये है गुरु अमरा की समाधि और यहीं पर उनके दर्शन होते हैं, जिसके अंदर वीडियो और फोटोग्राफी करना मना है। यहाँ पर आप देख सकते हो श्री अमर गुरु सिद्ध बाबा की जय, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है उनके बारे में। और ये किले का कुछ मेहराब वाले कुछ दानालनुमा बने हुए हैं, जहाँ पर संत वगैरह रहते हैं जो गुरु अमरा को मानते हैं, और आज भी वो दिन और रात यहाँ पर रहते हैं। और उनके भोजन बनाने की रसोई वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, तो ये उसी समय का किले का प्रांगण है। तो दोस्तों, आज से 1000 से 1100 वर्ष पुराने गुरु अमरा का किला आज हमने आपको दिखाया है, और जो कुछ भी इसमें देखने लायक चीजें थी वो हमने आपको दिखाई। आपको ये किला देखकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मैं फिर से आपको एक और ऐतिहासिक जगह पर लेकर चलता हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु अमरा की।